सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास किए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा बंगाली परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम प्रभावती देवी और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनके पत्नी का नाम था एलिमी और इनके बेटी का नाम था अनीता बोस। ये 7 भाई और 6 बहनें थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भाई शरद चंद्र के बहुत करीब थे। इनके पिता जानकीनाथ बोस पेशे से वकील थे। इनका परिवार रिच फैमिली से बिलोंग करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय रहते थे। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की। उनका स्कूली शिक्षा 1902 से 1912 तक यूरोपियन स्कूल में चला। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया और उनको उस कॉलेज के स्टूडेंट का अध्यक्ष बनाया गया। और इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया। यह पहली बार था अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी के मन में जंग पैदा हुआ और जंग छेड़ने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1916 ईस्वी में उन्हें बैचलर की डिग्री प्राप्त किए बिना उसे उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। 1916 ईस्वी में कॉलेज से बाहर निकालने के बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया और अपने आगे की पढ़ाई जारी रखा और 1919 में उन्होंने बैचलर डिग्री पूरा किया। उसके बाद उन्होंने अपने पिता और भाई को कहने पर इंग्लैंड गया इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। 1920 ईस्वी में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की डिग्री प्राप्त किया और चौथा रैंक लाया, पर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी नहीं की क्योंकि उनके मन में देश को आज़ाद करवाने की भावना जागृत था। सुभाष चंद्र बोस को होनहार होने के कारण 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया गया। 1925 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी समय तक मांडले जेल में रखा। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की शुरुआत हुई। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसका कमान संभालने के लिए सुभाष चंद्र बोस को दिया गया क्योंकि कलकत्ता उनका होम एरिया था। उसी बीच उन्होंने अपने हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शुरू से ही सेनापति के गुण थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर बनाने के बाद गांधी जी ने उन्हें कहा, बंदरों की फौज बनाने की क्या ज़रूरत थी सुभाष। यहाँ पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डिमोटिवेट करने की कोशिश की। हालांकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा अलग अलग था, पर दोनों का लक्ष्य एक था, देश को आज़ाद करवाना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कलकत्ता में नमक तोड़ आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया और इनका कमान संभालने के लिए सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने वाले सभी नेताओं को ब्रिटिश शासन के द्वारा जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 1930 में जेल से ही कलकत्ता के मेयर बनने का पर्चा भरा और कलकत्ता में मेयर से जीत गए और 1930 में कलकत्ता का मेयर बने। 1933 में उन्होंने अपने बीमारी को इलाज करवाने के लिए यूरोप चला गया। 1934 में उन्होंने एमिली नामक महिला से मिले और 1937 में उन्हीं महिला से उन्होंने शादी कर लिया। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष हरिपुरा में चुना गया। 1 साल काम किया। 1939 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उन्हें जीत मिली, लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। 1939 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल में ही अनशन पर बैठने के कारण उनका तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। इसी कारण उन्हें 1941 में जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन घर के अंदर ही उन्हें नज़रबंद करके रखा गया और घर के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया गया।
तबीयत सुधार होने के बाद किसी को पता चले बिना अपने भतीजे सुशील कुमार बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाया गया था, उन्हीं में से एक व्यक्ति के मदद से उन्होंने कलकत्ता से पेशावर के लिए निकल गया, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर पहुंचने के बाद पेशावर का जासूस भगत राम तलवार से मिला और भगत राम तलवार की मदद से उन्होंने काबुल पहुंचा। फिर काबुल से यात्रा कर मास्को पहुंचा। वहां पर मुलाकात हुआ स्टालिन से। फिर स्टालिन के मदद से उन्होंने इटली की राजधानी रोम तक पहुंचा। फिर रोम से यात्रा कर 1941 में बर्लिन पहुंचा। बर्लिन में उसका प्लान था हिटलर से मुलाकात करने का। बर्लिन में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आज़ादी के बारे में बात की। फिर हिटलर ने उन्हें मेडागास्कर की यात्रा करने में मदद की। मेडागास्कर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना मदद जापान के पीएम ताजो से मांगी। फिर उन्हें जापान के पीएम ताजो ने मेडागास्कर से जापान जाने में मदद की। जापान पहुंचने के बाद उन्होंने पीएम ताजो से देश के आज़ादी के लिए बात किया। जापान के पीएम ताजो ने उन्हें देश की आज़ादी की हाँ भर दी। उसके बाद उन्होंने आईएनए का पुनर्गठन किया, जिसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। उन्होंने आईएनए को 4 हिस्सों में बांट दिया: गांधी ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। आईएनए को पुनर्गठन से इन्होंने इसमें लगभग 70,000 सैनिक जमा किए और देश की आज़ादी के लिए चल पड़े। उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस प्रकार अंडमान निकोबार को जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज अपना प्रांत बना लिया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो की मदद से उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, आज़ादी की इस लड़ाई में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राष्ट्रीय पिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। सुभाष चंद्र बोस के मन में राष्ट्रीय पिता के प्रति प्यार और स्नेह शुरू से ही भरा था। उसके बाद उन्होंने भारत के आज़ादी के लिए बर्मा, कोहिमा, इम्फाल के रास्ते चल पड़ा और गंगा के मैदान तक पहुंचा। इसी बीच परिस्थिति बदल गई। 1944 के अंत आते आते पूरी तरीके से पलड़ा पलट गया। ब्रिटेन जो हार रहा था वो जीतना शुरू हो गया और जापान, इटली, जर्मनी जो जीत रहा था वो धीरे धीरे हारना शुरू हो गया। अप्रैल 1945 आते आते रुख पूरी तरीके से बदल गया। अप्रैल 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोली की हत्या कर दिया गया। उसके बाद जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया। इस प्रकार किसी भी प्रकार के मदद न मिलने के आज से सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को अव्यवस्थित कर दिया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस को जापान ने बुलाया। जापान के यात्रा के दौरान ताइवान में विमान दुर्घटना के कारण 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी तक रहस्य बनकर रह गया है। भारत सरकार ने इस घटना पर बहुत सी जांच कमेटी बैठाई, लेकिन आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। मई 1955 में शाहनवाज कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान से कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होने के कारण उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 1970 में खोसला कमेटी बैठाई गई, लेकिन यहाँ से भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। 2005 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी का मौत विमान दुर्घटना से नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रिकांजी मंदिर में रखी हुई हैं उनकी नहीं हैं। इस बात को भारत ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच और विवाद चल रहा है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।